आज आपका ये आईआईटी दिल्ली वाला भैया आपको ये बताने वाला कि बोर्ड में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं। बहुत बच्चे ना ट्रस्ट करते हैं कि उनके टीचर बोल देंगे कि भाई सीबीएसई में पेपर लीक हो जाएगा तो पेपर लीक हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन इतना ज़्यादा पावरफुल है ना, आपको हर पेपर में वो रिपीटेड मिलेगा। या जब भी आप ऑफिशियल एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है ताकि आपको फुल मार्क्स आए, जिसमें 99 आए थे साइंस में। तो उसमें मैंने 3 फॉर्मूला यूज़ किया था जो आप सभी को काम आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज आपका ये आईआईटी दिल्ली वाला भैया आपको ये बताने वाला कि बोर्ड में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं। क्योंकि मेरे खुद भी 99 आए थे आउट ऑफ 100 और बहुत सारे जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं ना स्कूल के, उसमें मेरे फुल आते थे और कुछ कुछ सब्जेक्ट थे जिसमें मेरे फुल मार्क्स आते, जिसकी वजह से मेरे ओवरऑल जो बोर्ड्स में परसेंटेज थी डेट वाज 95% मेरे आए थे और मैंने स्कूल में पहली बार टॉप किया था अपने लाइफ में। तो ये बोर्ड्स में फुल मार्क्स कैसे स्कोर करते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे सिलेबस कंप्लीशन करना पड़ता है, किस चीज़ पे एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना आपके इस आईआईटी वाले भैया के लिए, जिसमें मैं आपको क्लास 10 का पूरा सिलेबस भी करवाऊंगा और ये जैसे मेरे मार्क्स आए थे ना, वैसे मैं आपको मार्क्स दिलवा दूंगा। ये मेरा वादा है आप सभी से, एक छोटे भाई से एक बड़े भाई का वादा है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज़ कि बहुत बच्चे ना क्वेश्चन स्किप करते थे और मेरे साथ भी यही इशू था कि मतलब क्वेश्चन करने का मन नहीं करता। एक तो हो गया, सबसे पहली चीज़ इंटेक्स क्वेश्चन से हमेशा क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, इससे 100% क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो इंटेक्स क्वेश्चन को कभी भी मत स्किप करना बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है। एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन इतना ज़्यादा पावरफुल है ना, आपको हर पेपर में वो रिपीटेड मिलेगा। दूसरी जो चीज़ है, पास्ट ईयर पेपर्स के कुछ कुछ ऐसे ऐसे जैसे मतलब सब्जेक्ट्स हो गए मैथमेटिक्स वगैरह, उसके क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में छपे हुए आते हैं, बस वैल्यूज चेंज होती है। जैसे साइन थीटा के बदले कॉस थीटा लगा दिया, लेकिन मेथड सारा सेम रहता है। तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस चीज़ को कभी मत छोड़ना आपके भाई के लिए, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि जब भी आप पीवाईक्यूज या टेस्ट दो या जब भी आप ऑफिशियल एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी है ताकि आपको फुल मार्क्स आए। तो जब भी आप पीवाईक्यूज या कोई भी ऑफिशियल पेपर दे रहे हो, यूनिट टेस्ट हो गया, आपके स्कूल का एग्जाम हो गया, है ना, तो आप ये 3 पॉइंटर्स हमेशा ध्यान रखना जो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहली चीज, तो बहुत बच्चे सिर्फ लेक्चर्स पे ही ध्यान देते हैं, कभी भी क्वेश्चन नहीं करते। टॉपर के कभी भी आंसर शीट देखोगे ना, या मेरा वो पेपर अगर मैं आपको दिखा पाता जिसमें 99 आए थे साइंस में, तो उसमें मैंने 3 फॉर्मूला यूज किया था जो आप सभी को काम आएगा। सबसे पहली चीज तो यार, बुलेट पॉइंट्स में लिखो। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये होती है ना कि बच्चों को ना वर्ड मेंटेन करना पड़ता है और एक अच्छा लेंथ, जैसे 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें ना उतना पता नहीं रहता। मेरे को भी ऐसे एग्जाम हॉल में होता था, जैसे हिस्ट्री का कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट भूल जाते हैं, तो उसमें कैसे पॉइंट फॉर्मेशन करना है, बुलेट पॉइंट्स या रोमन नंबर में कैसे लिखना है, मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल टेक्निक शेयर करता हूँ जिससे आपके मार्क्स बूस्ट होंगे। तो देखो, एक पॉइंट आप ऐसा ले सकते हो, एक या दो पॉइंट आप ऐसा ले सकते हो जिसमें आप बस एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा काम आता है इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए, इको में जहाँ बहुत सारे आपको एग्जांपल ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिए रहते हैं। खुद का कुछ फॉर्म कर दो, अपना नाम लिख दो, राम श्याम ऐसा करके लिख दो कि भाई उसको लॉस था, ऐसा था, उसने ऐसा दिया, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है, ये ऐसा एक एग्जाम्पल देना, उसके आपको श्योर शॉर्ट नंबर मिलेंगे। दूसरी चीज़, जो एग्जाम्पल्स वगैरह आपके रहते हैं ना, मैं हमेशा फोकस करता था कि एग्जाम्पल्स हमेशा रट लो, क्योंकि एग्जाम्पल से अगर आप लिखते हो तो एक पॉइंट अपना बच जाता है और साथ ही साथ उसमें नंबर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे किसी केमिकल रिएक्शन का हो गया, कुछ जैसा डिफरेंस पूछा है, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे डिफाइन करने के बाद फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज दिस। और कोई भी आप टॉपर का आंसर शीट देखो ना, उसमें एग्जाम्पल मेंशन्ड है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, मतलब थोड़ा खिचड़ी अपन पका नहीं पाते जो दिमाग में रहता है, तो एग्जाम्पल एक बेस्ट सोर्स रहता है जिससे आप एक फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ है कि भाई लाइन डिफरेंस, मतलब अगर आपको एग्जामिनर कभी पूछ रहा है ना कि स्टेट कि इसमें और इसमें क्या था, स्टेट की ये ऐसा क्या था, तो आप उसका कोई काउंटर लेके आप उसका एग्जाम्पल ऐसा लाइन डिफरेंस जो होता है ना कि भाई एक साइड में ये दिया हुआ है, दूसरे साइड में ये दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इससे क्या होता है, स्पेसिंग का भी मेंटेन रहता है और एग्जामिनर जब देखता है ना, उसको लगता है कि बच्चा पढ़ा हुआ है, अच्छा नीटली मेंटेन करता है। देखो, मेरी हैंडराइटिंग खुद उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये कुछ टेक्निक्स थी। और लास्ट जो मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स आप हमेशा या मतलब एक बार देख लेना। इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए तो बहुत ईजी पड़ता है, और जिन सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्पल नहीं आते ना, उसमें आप जबरदस्ती एग्जाम्पल मत लिखना, वरना आपके नेगेटिव में भी नंबर जा सकते हैं। ये कुछ टेक्निक्स थे। ये बुलेट पॉइंट्स के लिए मेरे को हमेशा हेल्प हुई, क्योंकि मैं ना पैराग्राफ, जैसे बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हो गया, लाइफ प्रोसेसेस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, तो उसमें मैं कोशिश ये करता था कि भाई मैं पैराग्राफ में लिखूँ। तो बाद में मेरे को दिखा कि यार वो लिखने से मेरे नंबर नहीं मिलते, इससे अच्छा मैं क्या करता था, एक पॉइंट करके ब्रेक डाउन करता था। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी एग्जामिनेशन में भी। और तीसरी जो चीज़ है, दैट इज एनालाइजिंग। बहुत बच्चे ना ट्रस्ट करते हैं कि उनके टीचर बोल देंगे कि भाई सीबीएसई में पेपर लीक हो जाएगा तो पेपर लीक हो जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली बोर्ड दिया था 2020 में,
तो उसमें जैसे जैसे पेपर आए थे ना वो एनालिसिस से आए थे। वो ऐसा नहीं कि भाई पेपर लीक का ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था, जब ये पहला पेपर हुआ था ना 2020 का, आप पेपर देखना सीबीएसई में, जिसमें मेरे 95% बने थे। और बहुत सारे सब्जेक्ट में, मतलब 2 सब्जेक्ट में मेरे फुल नंबर थे। एक तो साइंस हो गया और दूसरा मैथमेटिक्स हो गया। तो उसमें जो नंबर मैंने गेन किए थे वो एनालिसिस से किए थे। मोस्टली जो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको एग्जाम्पल से आते हैं, वो कभी भी टेक्स्ट एक्सरसाइज से नहीं आते। मतलब इसका मैंने जो भी मतलब सॉल्व किया ना बोर्ड में पेपर, एग्जाम्पल से आते हैं। और जो दूसरी चीज है, हाई वेटेज टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो डायग्राम वगैरह फॉर्म होते हैं ना एग्जाम में, बायो में ले लो, वो आपको हमेशा हाई वेटेज टॉपिक से दिखेगा। हाँ, तो हाँ, वो आपको हमेशा हाई वेटेज टॉपिक से दिखेगा, तो ये आप हमेशा प्रैक्टिस करना। तीसरा, न्यूमेरिकल्स में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, क्वेश्चन सॉल्विंग में हो, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, भैया वैल्यूज याद नहीं हो रहे और ये क्या होगा वो क्या होगा। कि मैं आपको ये बोलूँगा, रिपीटेटिव रिवीजन करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ये मैंने खुद पर्सनली बोर्ड्स में किया था कि भाई मैं जैसे न्यूमेरिकल्स में मेरे को दिक्कत होती थी कि इसमें क्या अप्रोच लग रहा है, स्पेशली मैथ्स में हो गया या फिजिक्स में हो गया, या मतलब केमिस्ट्री में कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन हो गया जो बार बार देखना पड़ता था। तो उसको एक ही तरीका है उसको सॉल्व करने का, दैट इज थ्रू रिपीटेशन। कोई भी आपका बड़ा भाई, टीचर तक भी आपको एग्जाम में वो चीज बता के नहीं देगा। आप इसका नेमोनिक्स यूज कर सकते हो, जैसे हलीना की रफ से फरियाद, बैंगन गालुआ आजा रिन थैला, ये सब इसे थोड़ा इजी पड़ जाता है, लेकिन तब भी आपको ये रिपीटेशन करना पड़ेगा। और लास्टली यार, बहुत बच्चों को ये दिक्कत होती है ना कि वो लेक्चर ही लेक्चर करते जाते हैं। उनको ये लगता है कि लेक्चर करने से उनका हो जाएगा चैप्टर, और ऐसा माइंडसेट रहता है कि यार लेक्चर बहुत कन्वीनियंट पड़ता है, टीचर समझा दे, रादर देन मैं एनसीईआरटी खुद से पढूं या खुद से करूं। भैया आपने कैसे किया था आप बताओ। मैं अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ जो आप सभी के काम आएगा। लेक्चर मेरे टाइम में भी थे, और बहुत सारे जो पॉपुलर एडुकेटर हो गया, डियर सर हो गया, एदु मंत्रा हो गया, और बहुत सारे टीचर के लेक्चर अवेलेबल थे क्लास 10 के। लेकिन लेक्चर से ना मेरे को उतना फायदा नहीं होता था, क्योंकि यार आप समझो कि एक लेक्चर सबके पास अवेलेबल रहता है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा तभी आके आपके यूनिट टेस्ट में नंबर आएंगे। तो एक जो पॉपुलर बुक थी एस चंद बोल के, उसके मैं बैक क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होता है ना, और दूसरी जो मैं चीज करता था दैट वाज टॉपर आंसर शीट। मैं हर एक चैप्टर के टॉपर आंसर शीट देखता हूँ, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है, उसने कैसे फ्रेम किया है क्वेश्चन। क्योंकि भाई बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, आपका फ्रेमवर्क होता है कि आप क्वेश्चन को कैसे आंसर में फ्रेमवर्क कर सकते हो। क्योंकि सबको पता है लेटर राइटिंग कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, इकोनॉमिक्स में क्या पॉइंटर है, उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। ये 2 चीजें थी जो मैंने लेक्चर्स के अपार्ट किए थे। और इससे मेरे जो ईच ऑफ द सब्जेक्ट थे ना, हर एक सब्जेक्ट में मेरे 92 के अबव थे। मेरा लोएस्ट था 92, 92 प्लस मेरे हर एक सब्जेक्ट में थे क्लास 10th के बोर्ड्स में, जिससे मेरे को बहुत हेल्प हुआ। और वो जो नंबर मेरे कटे भी थे ना, वो मैं आपको थोड़ा बहुत अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मेरे गलतियों से आप सीख सको। जो 8 नंबर मेरे कटे थे, वो मैं क्या करता था, पैराग्राफिकली हो गया या कहीं सिले मिस्टेक हो गया या कहीं पे मैंने पॉइंट्स कम मेंशन कर दिए। मेरे को एक चीज का हमेशा डर लगता था बोर्ड एग्जाम में, वो बोलते हैं ना 200 वर्ड में लिखो लेटर, या 200 वर्ड में आपका आंसर रहना चाहिए। इसका मैंने फॉलो किया और इसका मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान मिला बोर्ड में। अगर आप बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकते ना, अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं जा सकते, तो वो जो 200 वर्ड का कोटा है ना, कभी भी फॉलो मत करना, आपको बहुत नुकसान होगा। इससे बेटर मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई जितना दिल आ रहा ना लिखो, बुलेट्स पॉइंट में लिखो। जो मेरे को बाद में समझ में आया ना कि बोर्ड में अगर मैं ये करता तो काश मेरे 98% तक भी बन जाते, क्योंकि मेरे को नॉलेज थी। मैं लेक्चर्स नहीं देखता था, मैं बाद में क्वेश्चन वगैरह या टॉपर के आंसर शीट देखता था, ताकि मैं अपने आप को डिफरेंट सेपरेट कर सकूं अपने बैच से या अपने ग्रुप से। क्योंकि ये सारे देखो, उड़ान बैच हो गया, नेक्स्ट टॉपर के लेक्चर्स हो गया, ये सबके पास अवेलेबल है। आप क्या स्पेशल करोगे ये आप पे डिपेंड करेगा। मेरी स्पेशलिटी मैंने आपको बता दी, इसकी वजह से मेरे 92 प्लस हर एक सब्जेक्ट में बना, मतलब ये मेरा लोएस्ट था। ओवरऑल कुछ कुछ सब्जेक्ट में मेरे मैथ्स और साइंस में मेरे फुल मार्क्स थे लगभग, है ना। और 1 नंबर मेरे हैंडराइटिंग के लिए कटे थे। यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय, थक गया।